सभी महीनों की अपनी अपनी महत्वता है। हमारे सनातन संस्कृति में हर वस्तु का अपना एक अलग महत्व है। तिथियों का अपना महत्व है, नक्षत्रों का अपना महत्व है। उसी प्रकार महीनों का अपना अलग महत्व है। उसमें कार्तिक, मार्गशीर्ष, भाद्रपद आदि आदि महीने जो हैं वो बड़े विशिष्ट कहे गए हैं। इन सभी महीनों में भी विशेष रूप से इस वैशाख मास, जिसको कि भगवान के ही नाम से जाना जाता है, वैशाख मास का दूसरा नाम है माधव मास। माधव मास के रूप में जिसको माना जाता है, कहा जाता है, उस महीने में हमें भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। ये भगवान का महीना है। आप कहेंगे भगवान का, पर कौन सा महीना नहीं है? भगवान के महीने तो सब हैं, पर यह महीना साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि इसका नाम ही माधव है। आप देखें तो हमारे वैष्णवाचार्यों में जो हमारे आचार्य गण हैं, उन सबका प्राकट्य प्राया महापुरुषों का प्राकट्य जो है, बहुत सारे महापुरुषों का प्राकट्य इसी वैशाख मास में हुआ है। प्रभु श्रीमद जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान हो, श्रीमद जगतगुरु पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य भगवान हो, श्री सूरदास जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, भगवान आद्य शंकराचार्य जी हैं, आदि आदि बड़े बड़े महापुरुष इस पावन पुनीत महीने में प्रकट हुए। मलुकदास जी आदि की जयंती भी इसी मास में मनाई जाती है। भगवान परशुराम भी इस मास में ही प्रकट हुए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। गंगा सप्तमी इस महीने में मनाई जाती है। ऐसे विशेष तिथियों के साथ यह महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी ये शुक्ल पक्ष का जो अवसर है, शर्मा जी, ये शुक्ल पक्ष तो और विशेष महत्वपूर्ण है। और इस पावन पुनीत शुक्ल पक्ष में हम जो है श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को श्रवण करने बैठे हैं। ये महावी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, माधव, और भागवत भी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात श्री कृष्ण ही है, प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। तो भगवान का ही स्वरूप भागवत है, भगवान का ही स्वरूप यह महीना है। और जिस पावन पुनीत धाम में हम लोग बैठे हैं, ये वृंदावन धाम क्या है? यह भी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। धाम में और धामी में अभेद है, जैसे कि नाम और नामी अलग नहीं है। रस्तोगी जी, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चार भगवान के नित्य वस्तुएं हैं। तो भगवान का नाम जैसे नित्य है, वैसे भगवान का धाम भी नित्य है। और जैसे नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान के धाम में और भगवान में भी कोई भेद नहीं है। ये वृंदावन भी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। तो भागवत भी कृष्ण रूप है, ये वैशाख मास भी कृष्ण रूप है। और जिस भूमि में बैठ करके सुन रहे हैं, ये पावन वृंदावन भी कृष्ण रूप है। व्यासाय विष्णु रूपाय के अनुसार माना जाए तो व्यासासन पर जो बैठे वह भी कृष्ण रूप है। यद्यपि हम तो बहुत तुच्छ, हम अपने लिए नहीं कह रहे, नहीं आप समझें कि आपकी तुलना आप किससे कर रहे हैं, पर आपको एक सिद्धांत समझ में आए और आप इस कथा का विधिवत लाभ ले पाए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। तो चार रूपों में कृष्ण हो गए। अब आनंद की बात तो यह है कि हमारे इस कथा के जो यजमान हैं, उनका नाम भी कृष्ण है। और दूसरे का नाम आनंद है। तो
रस्तोगी जी जब नंद बाबा के यहां लाला प्रकट भये तो कोई ये नहीं कहता था कि नंद के लाला भयो, कि नंद के काना, क्या कहते थे सब, नंद घर आनंद भयो, यही कह रहे थे ना सब लोग। तो नंद घर आनंद भयो, तो आनंद और श्री कृष्ण में भी अभेद है, क्योंकि आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। तो इस प्रकार देखा जाए, ये बात कोई हम अपने मन से तो नहीं कह रहे। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना, तो वह महामना नंद बाबा के यहाँ परम अहलाद ही पुत्र बनकर आया। तो अहलाद माने आनंद, आनंद ही बन के आए ना पुत्र, तो आनंद ही कृष्ण है। और हमारे जो वैराज से पधारे हुए यजमान हैं, आप श्री का नाम आनंद है, तो आप भी कृष्ण से संबंध उसी रूप में हो गया। और दूसरे यजमान जो है वो कृष्ण कुमार और एक आनंद कुमार, तो सब कृष्ण का ही दिव्य संयोग यह बना है। और इतना अद्भुत संयोग प्राप्त करके भी हम लोग कृष्ण को प्राप्त न कर सके तो फिर हमारा यहां बैठना भैया बेकार हो जाएगा। इसलिए अब बहुत सावधानी से कथा सुननी है कि इतने संयोग भगवान ने बनाए हैं और ऐसा बढ़िया अवसर हमें मिला है, तो हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से क्या प्राप्त करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो श्रीमद् भागवत प्रदान करते ही है। किसी को धर्म की अभिलाषा है तो भागवत से उसको धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, धर्म की वृद्धि होगी। किसी को अर्थ की कामना है तो उसको श्रीमद् भागवत के द्वारा अर्थ प्राप्त हो जाएगा। किसी को भागवत के द्वारा अपने कामनाओं की पूर्ति की इच्छा है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, अमुक कामना पूरी हो जाए, तो भागवत आपके कामनाओं की पूर्ति करेंगे। भागवत के द्वारा कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो भागवत के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जो भरत जी की तरह कहता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको साक्षात राधा कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, साक्षात नंद नंदन प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण प्राप्ति करहा सस्वत साधनम तद बदाधुना। सौनक जी कहते हैं आप ऐसी कथा कहो जो सस्वत कृष्ण प्राप्ति कराने वाली हो। भागवत श्री कृष्ण की सस्वत माने एक बार भगवान मिले तो ऐसे मिले कि भगवान हमसे कभी बिछुड़े ही नहीं। भगवान ऐसे ना मिले कि भगवान मिले और चले गए, तो फिर तो तड़प और बढ़ जाएगी। देखो हमें भगवान की प्राप्ति तो हो, लेकिन कैसी हो? सस्वत, सस्वत का मतलब है लगातार हमें भगवान मिले, हम भगवान के हो जाएं, भगवान हमारे हो जाएं, और हमारा जहां ध्यान जाए, जड़ चेतन जहां हमारा नजर जाए, सब जगह हमें उस ब्रह्म का ही अनुभव हो, उसी की अनुभूति हो, और हमें हर जगह ऐसा लगे कि हमारा कन्हैया हमारे साथ है, हमारा कन्हैया हमारे पास है। तभी तो वो अनुभूति से सस्वत प्राप्ति। रस्तोगी जी भगवान की प्राप्ति कई तरह से। एक तो भगवान की प्राप्ति है कि आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए, तो स्वप्न में भगवान की प्राप्ति भी सामान्य प्राप्ति नहीं है। यदि स्वप्न में भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का दर्शन हो जा रहा है, तो ये भी बहुत विशेष बात है। कब मत समझना इसको, क्योंकि व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, उसके बुद्धि में जो कुछ चल रहा होता है, मन में जो कुछ चल रहा होता है, वही धीरे धीरे स्वप्न में आने लगता है। तो यदि हमारे मन मस्तिष्क में भगवान है तो ही तो स्वप्न में भगवान आएंगे। तो भगवान स्वप्न में दर्शन दे दे, यह भी बड़ी विशेष बात है। उससे भी ऊंची बात है कि भगवान का ध्यान में दर्शन हो जाए। हम भगवान का ध्यान करके बैठे, माला लेके बैठे, माला जप रहे या ध्यान लगाए बैठे, और हमारे ध्यान में भगवान का कोई स्वरूप प्रकट हो जाए, भगवान का कोई स्वरूप दिखने लग जाए,
उसको बोलेंगे ध्यान की प्राप्ति। उसके बाद है प्रत्यक्ष प्राप्ति। जैसे ध्रुव जी के सामने भगवान आए, तमाम भक्तों के सामने भगवान आते तो भगवान आए, सन्मुख प्रकट हो गए, दर्शन दिया, वरदान दिया, अंतर ध्यान हो गए। तो वो तो सबसे श्रेष्ठ है ही, क्योंकि सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन सन्मुख भगवान के प्रकट होने के बावजूद भी भगवान दर्शन दे करके और विदा हो जाते हैं। हमें ऐसी भगवत प्राप्ति हो कि भगवान से हम अलग ना हो, तो भगवान हमसे अलग ना हो। कृष्ण ने प्राप्ति करा सस्वत। सस्वत प्राप्ति का अभिप्राय यह है कि हमारे नजर में सब जगह भगवान ही भगवान रहें। देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे साथ आकर के रहने लग जाएंगे, लेकिन हमें जो कुछ भी दिखेगा उसी में उसी का दर्शन होने लगेगा। अभी हमें संसार में लोगों से द्वेष हो रहा है, हमें पिताजी में पिताजी, माताजी में माताजी नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब दृष्टि सुधरती है और दृष्टि ब्रह्माकार बनती है तो हमें हर जगह वह परमात्मा नजर आने लगता है। जैसे एक नाथ जी, नामदेव जी आदि महापुरुषों को हो गया। आपने नामदेव जी का प्रसंग सुना होगा। भोजन बनाया, वृक्ष के नीचे खुले में भोजन बनाया था। सोचा कि भगवान को भोग लगाऊंगा, तो थोड़ा घी का पात्र लेने चले गए। घी का पात्र लेकर नहीं आ पाए, तब तक कुत्ता आ गया, रोटी उठा के भाग गया। अब इन्हें लगा कि अरे, मैंने तो भोजन जो बनाया था अपने लिए नहीं बनाया, मैंने तो ठाकुर जी के भोग के लिए बनाया था। और जब ये लेकर कुत्ते के रूप में गए तो मुझे तो लगता है कुत्ता और बन के कोई और नहीं आया, बल्कि मेरे परमात्मा सब जगह हैं, तो कुत्ते में भी वही हैं। और कुत्ते के रूप में ईश्वर ने आकर के मेरा भोग ग्रहण कर लिया। तो नामदेव जी घी की कटोरी साथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, भगवान आपकी कृपा से घी है तो रूखी रूखी क्यों खा रहे हैं, घी लगा के पाइए। माने कुत्ते में भी उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। संत एकनाथ जी, मुक्ताबाई, गोरा कुम्हार आदि आदि सब सत्संग कर रहे थे। बड़े बड़े संत भी विराजे थे। रात्रि का समय था और जलपात्र में जल समाप्त हो गया। अब पीने के लिए जल नहीं था, तो पास में ही नदी तो थी, चंद्रभागा नाम की नदी, लेकिन लोग जाने में डर रहे थे, क्योंकि उस समय वहां बड़ा भूत प्रेतों का उपद्रव था। अर्धरात्रि का समय, लोगों को लगता भाई भूत प्रेत वहां बहुत उपद्रव मचाए हुए थे, कैसे जाएं। एक नाथ जी बोले हम चले जाते हैं। और वो गए और वहां जाकर के जल भरने की इच्छा से नदी के पास गए, मटकी साथ में लेकर के। तो सचमुच भूत प्रेत आ गए, क्योंकि वहां भूत प्रेत रहते थे। लंबे लंबे विशाल शरीर वाले, और वो इनको आकर के भयभीत करने लगे, डराने लगे। ये डरे नहीं, इन्होंने वो मटकी तो नीचे रख दी, हाथ में करताल ले लिया और कीर्तन करने भय गाने लगे। आज हरि देखे लंबक नाथ, आज हरि देखे लंबक नाथ, जोजन भरी भरी हाथ, आज हरि देखे लंबक नाथ। आज मैंने भगवान को बड़े विशाल रूप में, बड़े बृहद रूप में देखा कि भगवान ऐसे रूप में बनाकर आ गए। अच्छा, उनके इस दिव्य कीर्तन का प्रभाव यह हुआ कि जितने भूत प्रेत थे वो सब मुक्त होकर चले गए। वो भूत प्रेत तो मुक्त हो गए शर्मा जी, और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा, क्यों संत एकनाथ, क्या इन भूत प्रेतों में भी तुम्हें मैं नजर आता हूं? हाथ जोड़ के बोले, सरकार आप बतलाइए, क्या आप इनमें नहीं हैं? भगवान बोले, हाँ हूं तो सही। बोले, जब सर्वत्र आप हैं तो भूत प्रेतों में भी आप हैं, और जब आपके बिना कोई स्थान खाली ही नहीं है तो ये सब आपके बिना कैसे रह सकते हैं? आप सब जगह हैं, तो इनमें भी है। भगवान ने कहा, धन्य है तुम्हारी दृष्टि और धन्य है तुम्हारा चिंतन कि तुम्हें इन भूत प्रेतों में भी
मेरा दर्शन हो रहा है। अब आप समझिए, हम लोगों को मंदिर में जाके भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। रस्तोगी जी परसों नरसों हमारे एक सज्जन पधारे और मंदिर में दर्शन कराने हम ले गए तो देख के बोले, अच्छा यहाँ सीताराम जी बैठे हैं। हमने कहा, बोले हम पहले आए थे तो हमें लगा राधा कृष्ण जी बैठे हैं। सच्ची घटना, परसों की बात। क्या बोले, हम पहले आए थे तो हम अभी तक यही सोच रहे थे राधा कृष्ण जी है। हमें लगा आपने, मतलब इसका अभिप्राय क्या हुआ, व्यक्ति ने दर्शन ही नहीं किया। तो हमें मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे। राधा कृष्ण जी बैठे हैं कि सीताराम जी बैठे हैं कि कैसे रूप में बैठे हैं, कैसी पोशाक पहने हैं, कैसा हार पहने हैं, कैसा बाजूबंद पहने हैं। अच्छा आप लोग बताओ, ऊपर मंदिर में आप लोग दर्शन करके आए, भगवान किस रंग की पोशाक पहने? तो हमें लग रहा है कि आप में से भी 80% लोग ये नहीं बता पाएंगे कि किस रंग की पोशाक है। क्यों? क्योंकि हम लोग दर्शन करते कहां हैं? हम तो अपना मांग पत्र निकालते हैं और वो सुनाना शुरू कर देते हैं। बिहारी जी के मंदिर में गए और अपना डिमांड लेटर पहले ही तैयार करके ले गए, क्या क्या मांगना है, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। माने भगवान हमारे नौकर हैं, इसीलिए बैठे थे, हमने जाके आर्डर सुना दिया, अब फरमान सुनाया है, अब करो, और नहीं करो तो लड़ाई करने पहुंच जाए। अरे आपने हमारा काम ही नहीं किया। भगवान के ऐसे भक्तों से तो भैया हमारा पिंड छूटे सो ही अच्छा है। ऐसे भक्तों का भगवान भी क्या करेंगे? है? भागवत सुनने का अर्थ यह है कि हमारा मन भगवान में ऐसा लग जाए कि भगवान हमारे हो जाएं, हम भगवान के हो जाएं और हम भगवान के बिना रह ना पाए। हमें भगवान के चरणों में ऐसा मन लग जाए। देखो, पानी की प्यास जब लगती है तभी पानी पीने में आनंद आता है। प्यास ना लगे और कोई पानी पिलाए, भूख ना हो कोई भोजन कराए, उसका रस नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, और भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी कितनी बढ़िया लगती है। जब तक चाह उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसके दर्शन का, उसकी प्राप्ति का, उसके मिलन का, सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए तो भगवान महारास में से अंतर ध्यान हो गए कि गोपियों की जो तड़प है वो और बढ़े, मिलने की जो त्वरा है, मिलने जी की जो तड़प है और अधिक प्रबल हो। और जब वो प्रबल होगी और फिर मैं मिलूंगा तो मेरे मिलने का आनंद 10 गुना और अधिक बढ़ जाएगा, मेरे मिलने की प्रसन्नता और अधिक इनको बढ़ जाएगी। मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा, और भगवान की प्यास का नाम है भक्ति। हमें भगवान कैसे मिले ये प्यास जाग जाए, उसी को भक्ति कहते हैं। हम लोगों के अंदर यह प्यास जग जाए, इसी के लिए भागवत है। भागवत प्यास मिटाने वाली भी है और भागवत प्यास जगाने वाली भी है। भागवत से प्यास मिटती ही है ऐसा नहीं है। भागवत पहले तो प्यास उत्पन्न करेगी, हमारे अंदर वो प्यास तो आए, प्राप्त करने की इच्छा तो जगे। हमें तो भगवान को प्राप्त करने का चाह ही नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में ऐसे पड़े हैं कि हमें संसार के भोग ही प्रिय हैं, भगवान प्रिय नहीं है। कथा सुनने का प्रयोजन यह है कि हमें भोग अच्छे ना लगे, इन भोगों की नश्वरता को समझ जाएं, परमात्मा की शाश्वतता को समझ करके और परमात्मा के ध्यान में हमारा मन लग जाए और भगवान हमें अच्छे लगने लग जाए। हमें भोग अच्छे ना लगे, भगवान अच्छे लगने लग जाएं। इसके लिए हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं। अब आज पहला दिन है और पहले दिन में महात्म्य सुनना चाहिए। जो भी पुराण सुनना हो, कथा सुननी हो, राम कथा है, भागवत है, शिव महापुराण है, देवी पुराण है, तो जो भी कथा सुनना हो अथवा जो भी ग्रंथ सुनना है, पहले दिन क्या होना चाहिए? उसका महात्म्य, कि इसकी क्या महिमा है।
तो श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है वो भागवत में नहीं बल्कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि अन्यान्य पुराणों में है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। बड़े लोगों की बड़ाई कौन करता है? दूसरे लोग। खुद ही कहें हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे तो भाई ये बड़ी बात नहीं है, पर दूसरे लोग कहें कि ये ऐसे, इनकी ये विशेषता है, तो विशेष बात हुई कि नहीं? श्रीमद् भागवत का महात्म स्कंद पुराण ने गाया है, पद्म पुराण ने गाया है। और शर्मा जी अब विचार की बात यह है कि भागवत तो सबसे बाद में लिखी गई, पद्म पुराण तो पहले लिख लिया गया, स्कंद पुराण भी पहले लिख लिया गया। तो भागवत जब बाद में लिखी गई तो उसका महात्म जो है, बाद वाले ग्रंथ का महात्म पहले वाले ग्रंथों में कहां से आ गया? जो था ही नहीं उसका महत्व पहले कैसे हो गया? तो इसका समाधान यह है कि भागवत ऐसी नहीं है कि व्यास जी ने अभी लिखी, द्वापर के अंत में तो भागवत प्रकट हो गई। यदि ठीक तरह से विचार किया जाए तो भागवत जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? अरे तो व्यास जी ने द्वापर के अंत में लिखी, ठीक है, लेकिन उसका बीज उन्हें कहां से प्राप्त हुआ? नारद जी से। 4 श्लोकों में नारद जी ने भागवत जी दी ना, नारद जी को कहां से मिली? अरे आप लोग बताओ ना, सब सुनते रहते हो। हाँ, ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी को कहां से मिली? भगवान नारायण से। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश कब किया? जब सृष्टि का सृजन होने वाला था, जब सृष्टि का सृजन हुआ नहीं था, जब भगवान विराट नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी को डर लग रहा था कि मेरा सृजन में मोह हो जाएगा, ये मेरा है तो मैं इसमें फंस जाऊंगा। उस समय भगवान आदि नारायण ने 4 श्लोकों में बड़ा दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और वो दिव्य ज्ञान जो दिया उसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वो ये कि नहीं 4 श्लोकों वाली भागवत, वही बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दी, वो समय आने पर नारद जी ने व्यास जी को दी, फिर व्यास जी ने उसका विस्तार किया। तो श्रीमद् भागवत मूल रूप से कहां से है? नारायण से। इसलिए इसका नाम भागवत है, क्योंकि भगवता प्रोक्ता भागवता, जो भगवान के द्वारा जिसका गायन हुआ है, अथवा भागवत यानी भगवान के द्वारा जो प्रकट हुई है वो भागवत, भगवान के मुख से जिसको प्रकट हुआ है, अथवा जिसमें भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र हैं, वह भागवत है। भागवत में भगवान के चरित्रों की प्रधानता नहीं है। किसके चरित्रों की प्रधानता है? भक्तों के चरित्र की। क्योंकि आप बताओ, ध्रुव जी ना होते तो भगवान हरि रूप में क्यों आते? प्रहलाद जी ना होते तो भगवान नरसिंह बनकर क्यों आते? माता आदिति उपासना ना करते तो भगवान वामन बन के क्यों आते? ब्रज में रहने वाले संत इतनी उपासना नहीं करते, भगवान की प्राप्ति के साधन नहीं करते, तो भगवान वृंदावन बिहारी बन के वृंदावन में क्यों प्रकट होते और ऐसी मधुर लीला, ललित लीला क्यों करते? तो श्रीमद् भागवत का मतलब है भगवान का। भागवत मतलब भगवान का। जो भगवान का बन चुका है वो भागवत है। जो व्यक्ति भी भगवान के बन जाते हैं वो भागवत कहलाते हैं। हमें इस भागवत के द्वारा जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, उस भागवत के द्वारा भगवान का हो जाना है। और भगवान की कथा के द्वारा भगवान के हो जाने के लिए हम लोग इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। अब आप लोग ऐसे इसलिए उदास से बैठे हैं कि हम तो आए थे इसलिए, महाराज जी कोई बढ़िया उपाय बताएंगे कि बिजनेस कैसे चले, बेटी का ब्याह कैसे हो, पत्ता में शहद लगा के चढ़ाएं तो क्या हो, है? और ये टोटकाबाजी बता नहीं रहे, ये तो भगवान 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 हमें चाहिए ही नहीं। ऐसे ही सोच रहे हैं क्या? तो फिर ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हो?
थोड़ा खुश लगना चाहिए कि हाँ अब टीवी पे कथा चल रही है, पूरे देश विदेशों में जा रही, लगना चाहिए आप लोगों को प्रसन्नता है, कथा में वृंदावन आए हो। हाँ? तो श्रीमद् भागवत जो है वो आदि पुराण कहें तो बुराई नहीं है, या आदि पुराण कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान आदि नारायण ने 4 श्लोकों में इसको प्रकट किया। दूसरी बात यह है शर्मा जी कि भगवान वेदव्यास जो हैं वो तो हुए हैं 28वें द्वापर के अंत में, लेकिन भगवान राम जी कब हुए हैं? 24वें द्वापर में। राम जी इस द्वापर में नहीं हुए, 24वें त्रेता में राम जी हुए हैं, 24वें त्रेता में। इस त्रेता में राम जी नहीं हुए, 24वें त्रेता युग में हुए। इस वर्तमान जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। और वैवस्वत मनवंतर का जो युग चल रहा है वह इस समय कौन सा चल रहा है? कलयुग। तो ये कौन से नंबर का कलयुग है? 28वां कलयुग है। आपको आचार्य जी संकल्प कराते हैं तो आप ध्यान से सुना करें। तो वो बोलते हैं ना, श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे पूर्णलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, ये सब बोलते हैं कि नहीं? तो यह है जो कल्प चल रहा है, कौन सा कल्प है? श्री श्वेत वाराह कल्प। वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, उसमें 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले जो द्वापर गया है वो 28वां द्वापर था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन श्री राम जो प्रकट हुए वह 24वें त्रेता युग में, और वहां भगवान राम के लिए श्री वशिष्ठ जी पुराणों की कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम जपि सब जाने, सुनहि राम जपि समझाए, सुनहि वशिष्ठ जी वेद पुराणों का बखान करते हैं, राम जी सब सुनते हैं। तो उस समय भी वेद तो है ही, पुराण भी उस समय होंगे ना, क्योंकि पुराण विद्या सनातनी है। और व्यास भी एक नहीं है, कई व्यास हुए। श्रीमद् देवी भागवत में 28 व्यासों का वर्णन है। तो व्यास भी अलग अलग मनमंत्रों में अलग अलग व्यास होते हैं। और पुराण जो है वो सनातन है। जब पुराण लुप्त होने लगते हैं तो उनको प्रकट करने के लिए भगवान व्यास रूप में प्रकट होते हैं और पुनः अपने पुराण विद्या का प्रकाश करते हैं। यह विद्या सनातनी है। तो पद्म पुराणोक्त महात्म्य में हम लोग प्रवेश करें। भगवान वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानंद रूपाय। अब पहले श्लोक में भगवान का परिचय दिया है कि जिस परमात्मा की कथा सुनने हम बैठे हैं वो कैसा है, पहले हम उसको जान समझ लें। तो एक ही श्लोक में बड़ा व्यापक परिचय दिया है कैसे हैं भगवान। तो पहले उनके स्वरूप का परिचय दिया है, सत्य स्वरूप हैं, चिद्रूप हैं, ज्ञान रूप हैं। सत्य का मतलब है जो कभी मिटता नहीं, जो अविनाशी है। चिद का मतलब है जो ज्ञान रूप है, जो प्रकाश रूप है। देखो हम लोगों में जो कुछ भी ज्ञान है वो अधूरा है, लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। हम लोग भी सत्य का आश्रय लेते, लेकिन हम लोगों के पास जो सत्य है वो अधूरा है। पूर्ण सत्य कौन है? परमात्मा है। हम लोगों के पास जो ज्ञान है वह अधूरा है। पूर्ण ज्ञान रूप कौन है? एक अखंड ज्ञान सीतावर, भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा वह आनंद रूप है। हम लोगों के पास जो आनंद है वो थोड़ा बहुत है, उसी का प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान जो है आनंद के सागर हैं, वह पूर्ण रूप आनंद रूप हैं। काम क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, यह भगवान का कार्य है। उद्भव, स्थिति, संहार, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, हम लोग भी रस्तोगी जी कुछ ना कुछ सृजन करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सृजन करता है। क्या सृजन करते हैं? हमने अपना घर बनाया, अपनी दुकान बनाई, अपना परिवार, बच्चे, नाती पोते, तो ये हमारा क्या है? सृजन है। पर हम लोगों को अपने सृजन में मोह होता है कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चा मेरा है। लेकिन परमात्मा इतनी बड़ी दुनिया प्रपंच को बनाते हैं, क्या उनको मोह है? भगवान को मोह नहीं है कि ये मेरी है, ये मेरा है, बिल्कुल नहीं। और हम लोग भी पालन करते हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का पालन कर रहे हैं। हम लोग, कोई ये घर चलाता है, भैया कैमरे वाले भी थोड़े से ऐसे हो जाना, पिताजी को देखने में परेशानी होती है, बस हाँ ऐसा बस। तो कोई घर चला रहा है, कोई संस्था चला रहा है, कोई अपना पंचायत चला रहा है, कोई अपना नगर, जिसकी जैसी सामर्थ्य। तो सब लोग अपने अपने सामर्थ्य अनुसार चला रहे हैं। लेकिन जो कोई भी जो कुछ भी चलाता है उसमें उसको बड़ा अभिमान होता है कि मैं चला रहा हूं। अब कोई व्यक्ति थोड़ा कुछ चलाने के लिए भगवान उसको सामर्थ्य दे दें और वो निकले और उठ के कोई खड़ा ना हो तो भुरकुटी टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा, हमारे लिए इतना सम्मान भी नहीं। हम कमाई करके घर में लाते हैं और घर में आए और पानी टाइम पे नहीं मिला, चाय नहीं मिली, तो आंखें लाल हो गई, भुरकुटी तन गई। इतना मेहनत करते हैं हम, पूरा दिन दुकान में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, इतना काम करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, तुम लोग टाइम पे चाय भी नहीं पिला सकते, पानी नहीं दे सकते, क्या करते रहते हो पूरे दिन घर में? अब ये जो खीज है ये क्यों हो रही है? इसलिए कि हमें लगता है कि मेरे कारण ये सब चल रहा है। हम थोड़ा सा भी चलाते तो उसमें हमें लगता है कि हम चला रहे हैं, इसीलिए तो वो खींच आ रही है। मैं इतना करता हूं, तुम लोग करते क्या हो? परमात्मा पूरे विश्व को चला रहा है। पूरी सृष्टि के चक्र किसके द्वारा चल रहा है? सबका पालन वही कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको ये नहीं है कि मैं चला रहा हूं। अरे आप देखिए कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं बन जाते, क्या कुछ नहीं करने लग जाते। यदि उनके मन में ये अभिमान होता कि मैं चला रहा हूं, भगवान में अभिमान कैसे छू सकता है? पर आप थोड़ा सा हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि वह परमात्मा जो सारे विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला है, वो कहीं नाई बन जाता है, कभी सारथी बन जाता है, कभी किसी का बेटा बन जाता है, वो संत
त्रिलोकचंद जी की कथा आपने सुनी होगी, श्रीमद जो भक्तमाल जी में है, त्रिलोकचंद जी का प्रसंग सुना है कभी? हम पहले कई बार सुनाए हैं, शर्मा जी ने सुना होगा। शर्मा जी एक सेठ जी थे, उनको कोई संतान तो थी नहीं, पर बड़े संतों के भक्त थे, साधु संत सेवा खूब होती थी, बहुत साधु सेवा करने का अभ्यास था। और संयोग से इनकी धर्मपत्नी जो थी वो भी बड़ी भगवत भक्त थी और खूब साधु सेवा करती थी। और एक बात ध्यान देना, पति पत्नी दोनों यदि भजन में लग जाए तो बहुत बड़ी बात है कि पत्नी भी वैसी मिल जाए और पति भी वैसा मिल जाए कि दोनों उसी रास्ते पे चलने वाले हों। वरना एक काम मैंने साधुओं को जमाए, दूसरा बिगड़ जाता है, तुम्हें और कुछ काम नहीं दिखता, रोज के रोज बाबाओं को पकड़ लाते हो। लेकिन हमारे शर्मा जी जैसे दाम्पत्य बहुत कम लोगों का मिलता है। आप लोग तो लगभग 3-4 वर्षों से जुड़े, हम देखते हैं दोनों खूब भाव से जो सेवा करनी है दोनों बढ़ चढ़ के। तो सेठ जी में जैसी संत सेवा का भाव था, सेठानी में भी खूब भाव था। और सेठ जी सेठानी जी दोनों मिलकर खूब ठाकुर जी की सेवा करते और साथ में संतों की सेवा ज्यादा करते। संतों को भोजन जमाना, संतों को रात में विश्राम कराना, उनके लिए भंडारे चलाना, अन्न क्षेत्र चलाना, खूब साधु सेवा होती थी। अच्छा, जहां साधु सेवा ज्यादा होती है वहां संतों का आना जाना भी बढ़ जाता है, खूब कृपा संतों की होती थी। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा तो सेठानी जी बोली, देखो साधुओं की सेवा में आनंद तो खूब मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, पर यह है कि अब शरीर बूढ़ा होने लगा है तो ऐसा लगता है कोई सहयोगी मिल जाता, थोड़ा कुछ सहयोग हो जाया करता, कोई सहायक होता, थोड़ा हाथ बटा लेता। सेठ जी बोले, देवी देखेंगे कोई योग्य कोई व्यक्ति मिल गया तो रख लेंगे, क्योंकि सेवा के कार्य में हर किसी को नहीं लगाया जा सकता, जो उपयुक्त तो होगा उसी को रखा जा सकता। अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये बड़े भगवत भक्त हैं, क्यों ना मैं ही इनके यहाँ एक सेवक बन के पहुंच जाऊं तो इनकी भी सेवा कर लूंगा, और इनके घर में खूब साधु संत आते हैं तो साधुओं की सेवा भी वो भी कर लूंगा। तो एक दिन सवेरे सवेरे सेठ जी कहीं जा रहे होंगे भ्रमण करने, तो उन्होंने देखा कि कोई 10-12 वर्ष का बच्चा घूम रहा है। सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा, भाई बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? अब देखो भगवान की लीला, नाम क्या बताया? बोले प्रभु, बोले कि मेरा नाम है अंतर्यामी। अच्छा बेटा अंतर्यामी हो? माता पिता? बोले नहीं है। अब भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं, उनका माता पिता कौन है? लेकिन सेठ जी को लगा कि शायद बेचारे के माता पिता चले गए होंगे, अनाथ होगा। और कोई? बोले कोई नहीं। तो क्या कहां जा रहे हो? बोले काम की तलाश में जा रहा हूं, कहीं कोई काम मिल जाए। सेठ जी को तुरंत याद आया, करे हमें भी तो कोई सेवक की आवश्यकता है। बेटा हमारे यहां सेवा करने चलोगे? अच्छा देखो हमारे घर में साधु सेवा होती है, तो साधु को सेवा करने का कुछ अभ्यास है? बोले हाँ, मुझे साधु सेवा में बहुत मन लगता है, क्योंकि वो तो ठाकुर जी है ना, और उनको तो संतों की सेवा में बड़ा सुख मिलता है। हाँ हाँ, मुझे साधु सेवा का बड़ा अभ्यास है, चलो। अरे बेटा चल तो, लेकिन पहले ये बता तू पगार क्या लेगा, तेरी क्या तनख्वाह होगी? बालक बने भगवान बोले, देखो हमें क्या करना है, कोई आगे पीछे तो है नहीं, बस भोजन मिल जाए और कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं चाहिए, वेतन नहीं लेना, बस भोजन मिल जाए भरपेट, सेवा करेंगे। सेठ जी ने कहा खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं, चलो। अच्छा चलते चलते बोले, भगवान कौतुकी हैं? बोले देखो ऐसा है कि भोजन में थोड़ा ज्यादा ही करता हूं, तो बस एक मेरी शर्त रहेगी, मैं कई जगह काम पर गया, पर जहां भी मैं काम पर जाता हूं तो लोग मेरे खाने पीने को लेकर बड़ी रोक टोक करते हैं, और रोक टोक करोगे यदि मेरे खाने पीने में तो मैं भाग जाऊंगा, रहूंगा नहीं। सेठ जी बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा क्यों करेंगे, जितना मर्जी खाना। और लीलाधारी ठाकुर जी आ गए, आकर के साधु सेवा में लग गए। तो क्या क्या सेवा करते हैं? घर की झाड़ू बुहारी करना, साधुओं को पंगत जमाना, उनकी पत्तल उठाना, सेठानी जी कभी थकी हो तो उनके पैर भी दबा देना, क्या कुछ कार्य घर की सेवा नहीं, सब कुछ सेवा में लग जाते हैं। वो कितने दिनों तक सेवा करी?
इस प्रकार रह करके भगवान ने 13 महीने तक, इसी कलयुग की घटना है, ये कोई बहुत पुरानी घटना वैसे नहीं है कि 13 द्वापर की कथा हो। 13 महीने तक भगवान ने उस रूप में रह करके और वो सेठ सेठानी की सेवा और साथ में जितने आने वाले साधु संत हैं उनकी सेवा करी। अब एक दिन सेठानी कहीं मोहल्ले पड़ोस में बैठी होंगी, किसी ने कहा तुम्हारा तो बड़ा अच्छा सेवक है, खूब सेवा करता है। वहां सेठानी जी के मुंह से निकल गया, सेवा तो खूब करता है लेकिन भोजन भी खूब करता है। हाँ, 5 लोगों का भोजन अकेले ही पा जाता है। सेठानी जी ने इतना कहा, भगवान तो लीला करना था, उनका कार्य तो ठाकुर जी विदा हो गए, अंदर ध्यान हो गए। अब सेठ जी ने ढूंढा कि भाई बालक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। बोले आज तो सवेरे से मुझे भी नहीं देखा। सेठानी बोली, सेठ जी बोले जब तक बालक आएगा नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा। बहुत ढूंढा, सब जगह पूछा, कहीं कुछ पता नहीं चला। सेठ जी रूठ के बैठ गए हट करके, बोले जब तक बालक नहीं मिल जाएगा मैं भोजन करूंगा ही नहीं। 3 दिनों तक सेठ जी ने कुछ नहीं पाया। सेठ त्रिलोक चंद नाम था उनका। तीसरे दिन उसी बालक के रूप में प्रभु आए और आकर के कहा, सेठ जी अब आप भोजन कर लीजिए और मुझे पहचानिए मैं कौन हूं। मैं वो कोई साधारण बालक नहीं हूं, जिसकी आप सेवा करते थे और जिसकी आराधना करते थे, मैं वही परमात्मा हूं। और अपने रूप का दर्शन दिया, पहचानो मुझे मैं कौन हूं। सेठ जी चरणों में गिर गए। सेठ सेठानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। प्रभु आपने पहले क्यों नहीं बतलाया, हमने आपसे क्या क्या सेवा करवाई। अरे आपसे घर की टहल करवाई, झाड़ू बुहारी करवाई, झूठा बर्तन उठवा दिया, इतना सब करवाया और आप करते रहे। ठाकुर जी बोले देखो मुझे उस बात की कोई गिलानी थोड़ी है, मैं तो प्रसन्न होकर करने आया था, मैं तो जानबूझ के सेवा करने आया था, कोई किसी ने जबरदस्ती थोड़ी कराई है। बस मुझे करना था, साधु सेवा का मेरा मन था और मुझे लगता था कि तुम्हारे घर में आके तुम्हारे जैसे भक्तों की और मेरे प्यारे संतों की सेवा करूंगा। सेठ सेठानी खूब गदगद होकर चरणों में गिरे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि जो इतने बड़े ब्रह्मांड को संचालित करने वाला परमात्मा है, वह अपने भक्तों के घरों में आके सेवक बन जाता है और सेवा करने लग जाता है। आप जरा विचार तो करिए कि वो कितना, उसका कैसा स्वभाव होगा।